aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की जो जमानत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस पर बहुत ले दे हो रही है। पूरी दुनिया में इस फैसले के ऊपर चर्चे हो रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के कानूनदान बैठ चुके हैं कि इस पर सोच विचार करने के लिए कि ये किस लाजक में इस तरह किया गया है, कौन से कानून में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो सारी दुनिया जानती है कि वो किसके इशारों पर चलते हैं, लेकिन ये फैसला देने से पहले उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। ये तो मैं अपने पिछले व्लॉग में भी कह चुका हूं कि तकरीबन आधे पौने घंटे में सारा जितना कुछ मसला था ना वो हल हो गया। दरख्वास्त आई, डायरेक्ट अंदर गई, उसके बाद डायरेक्ट बेंच बना, टाइम ज़ाया किए बगैर उस पर समाअत भी हो गई और जमानत भी एक दिन बाद दे दी गई। यानी कि एक शख्स जो पौने 4 साल पहले धोखा करके पूरे पाकिस्तान की अदलिया को रोंद कर पांव के नीचे रगड़ कर यहां से निकला और 4 हफ्ते का टाइम लेकर गारंटी देकर निकला और पौने 4 साल बाद वो वापस आने की कोशिश कर रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा है। लंदन से तो वो निकल आया, लेकिन वो फिर भी डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आया। यानी कि जब वो लंदन से निकला पहले सऊदीया गया। उम्रे का तो एक बहाना था। वो जिस चीज के लिए सऊदीया गया वो सारी दुनिया जानती है। इसके बाद वो यूएई गया, अभी यूएई में है, ये भी सारी दुनिया जानती है। यूएई में तो कोई उम्रा का चक्कर नहीं है ना, नहीं यूएई में कोई छोटा खाने काबा बना हुआ है या इस तरह का, नाउज़ुबिल्लाह। तो यूएई गया, वो भी सारी दुनिया जानती है वो क्यों गया। यानी कि अभी तक उसको शक है कि मुझे फंसाया जा रहा है और वो हर किस्म की गारंटी लेना चाहता है इन मुल्कों से कि मेरे पीछे दूसरे मुल्कों की जो ताकतें हैं उनको पाकिस्तानी अवाम नहीं मानती, लेकिन आप लोगों को पाकिस्तानी अवाम मानती है। और ख़ास करके सऊदी अरब को एक इतराम का रिश्ता है पाकिस्तानियों का सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब की बात पाकिस्तानी कभी नहीं डालते। ये चीज़ें जहन में रखकर वो पहले सऊदी अरब गया, उसके बाद अभी यूएई में है, दुबई में, उसके बाद वो कल पाकिस्तान आने वाला है। लेकिन जो फैसला आया, चीफ जस्टिस ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ एक बात पूछा कि नैब को कोई इतराज नहीं है, और नैब का वकील हाजिर खिदमत हो गया, क्योंकि इस तरह लग रहा था कि जैसे वो जिन के पास चिराग होता है ना, चिराग रगड़ा और नैब का जिन हाजिर हो गया और आकर कहा हाजिर मेरे आका। उससे पूछा गया, उसने कहा मुझे कोई इतराज नहीं। यानी कि पूरा सिस्टम मैनेज करके उसकी जमानत कंफर्म की गई, हो गई जमानत। इसके बाद जो हो रहा है या हो चुका है या अवाम की नजरों में जो कुछ है उस पर एक नजर डालता हूं। रात 12 बजे मुझे तकरीबन मैसेज आने शुरू हुए कि मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के मुंह पर गोबर स्याही बैनर फाड़ दिए गए, मीनार पाकिस्तान से उतार लिए गए। लोगों ने लाते और घूंसे मारे उस बैनरों को और उनको फाड़ा गया, उनके ऊपर गोबर मला गया, उनके ऊपर स्याही मली गई। इस तरह के कैजुअल आ रहे हैं। अभी आप भी देख लेंगे कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं आज वायरल हो जाएंगी। तो इस तरह तो आवाम उसको यानी कि एक्सेप्ट कर रही है या कबूल कर रही है इस तरह। लेकिन बात सोचने की ये है कि एक शख्स मुजरिम है, सजा याफ्ता है, उसके ऊपर केस है, नाअहल है, फिर उसके साथ अवाम को तो छोड़ो या उसकी पार्टी के कारकुनों को तो छोड़ो, हमारे जो ताकतवर अदारे में बैठे हुए जो अपने आप को महबूब वतन समझते हैं, वो इस तरह करके क्या अवाम के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर रहे हैं? अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूंगा नहीं। वजह यह है कि ये नून लीग के कारकुन भी जानते हैं कि उसको जो सजा हुई है वो 100% ठीक हुई है, क्योंकि उसने इतनी करप्शन, देखे अगर करप्शन नहीं की तो इतना पैसा लगाकर
इतना कुछ करने के बाद वो पाकिस्तान आ रहा है और 4.25 साल तक वो लंदन में रहा, तो उसका कोई एक कारनामा तो बता दो जिस तरह उसका इस्तकबाल की तैयारियां हो रही है। इस्तकबाल तो बाद की बात है, वो तो कल पता चलेगा, लेकिन जिस तरह उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ फलस्तीन फतह करके आया है और कश्मीर फतह करके आ रहा है, और हमारी अदालतें उसका साथ दे रही हैं और हमारे ताकतवर उसका साथ दे रहे हैं, यानी अदारे पूरे उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन मेरे को जो वीडियोस भेजी गई या तस्वीरें भेजी गई जलसे वाली जगह पर, मीनार पाकिस्तान तो भरना इनके बाप के दादा भी लगे रहे तो नहीं भर सकते, लेकिन इन्होंने एक मखसूस साइड में एक जगह मुंतखब की है जहां पर तरीकाकार इन्होंने क्या किया है कि इतनी लाइटें लगा दी हैं कि अगर कैमरा भी नजर मारे तो उसको लाइटें ही नजर आए, आदमी नीचे नजर ना आए, क्योंकि इनको यकीन है कि लोग नहीं आएंगे। अगर बहुत ज्यादा भी आए 10, 12, 15 हजार लोग अगर ला सके तो ये उसको 10, 12, 15, 20 लाख करके बताएंगे। ये मैं अभी से कह रहा हूं, आप कल चेक कर लेना परसों। अगर 10, 12, 15 हजार वो होंगे और दूसरी साइड में कहा जा रहा है कि तकरीबन सिक्योरिटी के लिए 10,000 पुलिस एहलकार दरकार है और मिलेंगे, देंगे, हुकूमत देगी। तो एक बात अपने जहन में रखें, पंजाब गवर्नमेंट, ये तो सारी दुनिया जानती है, फुल सपोर्ट कर रही है इनको, यानी कि कोई उनकी नजर में ये मुजरिम नहीं है, ये एक हीरो है जो इस तरह फ्रॉड करके लगड़ बगड़ करके पाकिस्तान से निकला, और इस तरह का फ्रॉडिया उनकी नजर में हीरो ही है और वो हीरो के ही तौर पर इसको पेश कर रहे हैं। बयानिया क्या बना रहे हैं कि नवाज शरीफ आएगा, मुल्क को संवार देगा, मुल्क को तरक्की की राह पर गमजन कर देगा। तो हमें ये तो बता दो कि पिछले 15-16 महीनों में जो हुकूमत रही है पीडीएम की, वो कौन था शहबाज शरीफ? इतनी सी बात के लिए वो गवर्नमेंट का त्यारा उठाकर लंदन चला जाता था, हफ्ते में 3 चक्कर लगाता था मशवरे करने के लिए कि टेलीफोन पे कोई बात लीक ना हो जाए। वो कौन था? और जो काबीना बनाई हुई थी ये कौन थे? क्या नवाज शरीफ कोई नई काबीना लेकर आएगा, या नवाज शरीफ के पास जो पाकिस्तान को तरक्की पर लाने का फार्मूला है वो शहबाज शरीफ को नहीं दिया? क्या वजह थी कि उसने अपने पास छुपा कर रखा? इन बातों पर गौर करना, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाअहल तरीन हुकूमत पीडीएम की थी और वजीर आजम शहबाज शरीफ था, नालायक और नाअहल। आखिर लास्ट में 1-2 चीजों का उसने इफ्तिताह किया, वो भी उसने क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर डाल दिया कि ये उनका कारनामा है, यानी कि अपना कोई चीज छोड़ी ही नहीं, साफ जाहिर कर दिया कि हम किन के लोग हैं और किन्होंने हमें लाया है। ये तो ऐसे भी पता है, बच्चे को आप पता है क्यों लोगों में नफरत पैदा हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि अस्ता बस्ता पाकिस्तान, चलता फैलता फूलता पाकिस्तान तबाह करके रख दिया। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो पीपल पार्टी को एक नसीहत कर रहा है, और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यानी कि पहले तो लोगों को पता था, लेकिन ख्वाजा आसफ जैसे लोग कभी कभी इस तरह की सच्ची बात कर जाते हैं। तो अब तो किसी अदारे के सरबराह या किसी अदारे के ताकतवर को ये अवाम से यानी कि गिला करने की जरूरत नहीं कि अवाम कह रही है कि इसके पीछे उनका हाथ है। जब ख्वाजा आसफ जैसा शख्स पीपल पार्टी को कह रहा है कि पिछले 15-16 महीने में उनको नहीं पता था कि हम किन के इशारे पर आए हैं और कौन लोग हमें लाए हैं, कौन हमारे पीछे हैं, अब उनको पता चला है, यानी कि इस तरह की बातें तो अब सरेआम हो रही हैं। ख्वाजा आसफ का तो पहले भी पता है कि जब वो इलेक्शन में भी उसने बाजवा को टेलीफोन करके अपनी सीट निकलवाई थी बड़ी मुश्किल से, यानी कि हारी हुई सीट बाजवा ने उसको जितवाई थी, रिजल्ट रोक लिया था, उस्मान डार जीता हुआ था लेकिन उसको हराया गया कुछ वोटों से, ये तो सारी दुनिया को पता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के साथ और 25 करोड़ के साथ मजाक है, ये तो नजर आ गया मजाक है। लेकिन अवाम को भी मजबूर किया जा रहा है कि उस चोर, करप्ट, झूठे और सजा याफ्ता मुजरिम का साथ दो, उसको एक्सेप्ट करो। कोई पाकिस्तानी स्वाय कुछ लोगों के उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, स्वाय नून लीग में कुछ लोगों के, बाकी किसी पार्टी का कोई कारकुन भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। शहबाज शरीफ को तो मजबूरी से उन्होंने कबूल कर लिया था कि चलो ये शहबाज है, इसके ऊपर 12-14 अरब रुपए की करप्शन ही है, ये सजा याफ्ता तो उस तरह नहीं है, अभी तक इसको सजा नहीं हुई, करप्शन ही है। तो हमारे जो अदारे हैं, कोई अदारा भी, मैं किसी खास अदारे का नहीं, ये सब अदारे एक मुजरिम की जूती चाट रहे हैं और उनके सरबराह उस मुजरिम के पांव के नीचे हाथ रखे हुए हैं। कितने भी ताकतवर हैं,
वो सारे। अब मुझे तो खैर इस चीज की अभी तक समझ नहीं आई कि इतने ताकतवर, जो खुद को इतना ताकतवर समझते हैं, वो क्यों मजबूर हुए। या तो उनको बैरूनी ताकतों ने मजबूर किया है, या फिर नवाज शरीफ फैमिली के पास उनका कोई ऐसा मवाद है जो अगर नशर हो गया या रिलीज हो गया कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। यही दो बातें हैं, बाकी पैसे वाला या रिश्वत वाला या ये चीज मेरी नजर में नहीं है। क्योंकि अगर वो पैसा ही कमाना चाहे तो जिस पोस्ट पर इस वक्त अदारों के सरबराह बैठे हुए हैं उस पोस्ट पर आराम से पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन मेरी नजर में ये दो चीजें हैं, या तो बैरूनी ताकतें उनको इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर शरीफ फैमिली के पास कुछ ऐसा मवाद है उनका कि जो वो सब सरबराहान, जो अदारों के सरबराहान है, उनको मजबूर कर रहे हैं कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम ये रिलीज कर देंगे। लगता मुझे ऐसा है। अब आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये दो चीजें जो है ना, ये कंफर्म है कि ऐसा ही होगा। वजह यही है ना कि देखो, अगर पैसे के लिए या इस तरह की दौलत वगैरह के लिए अगर करना होता तो नवाज शरीफ को लाने की क्या जरूरत थी। किसी को भी लगा देते, अपना काम निकाल लेते, लेकिन नहीं, नवाज शरीफ को ही लाना है। हालांकि पाकिस्तानी अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही और ये वो भी जानते हैं। क्योंकि अगर वो न जानते, चलो इमरान खान की मुखालफत है, ठीक है, मुखालफत के बदले में किसी को भी लाया जा सकता था ना। नवाज शरीफ ही क्यों? मेरी इस बात पर गौर करना, नवाज शरीफ ही क्यों? कोई भी आ सकता है। जरदारी को ला सकते थे, फजल रहमान को ला सकते थे, या शहबाज के, चलो शहबाज को भी छोड़ो, ख्वाजा आसफ को ला सकते थे, किसी और को ला सकते थे। क्योंकि गालियां तो उन्होंने भी दी थी अदारों को और नाम ले लेकर दी थी। शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने तो, शहबाज शरीफ का नहीं, नवाज शरीफ ने तो चलो थोड़ी दी थी। जो कुछ ख्वाजा आसफ ने कहा था वो काबिल कबूल है। एजाज सादक ने जो कुछ कहा था वो काबिल कबूल है। आजर सर्वोच्च चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एजाज सादक सरेआम कह रहा है कि वो जब मीटिंग में आया तो उसकी टांगें कांप रही थी, पतलून गीली हो चुकी थी और आवाज नहीं निकल रही थी। इनमें से किसी को लगा देते, नवाज शरीफ ही क्यों? वजह साफ जाहिर है कि नवाज शरीफ के पास कुछ ना कुछ ऐसा है। जादू वाली बात तो मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर एक आधा आदमी पे जादू चलता हो, क्योंकि मरियम वो काम तो करती है, लेकिन असल चीज जो है वो यही है कि इनका कुछ रिकॉर्ड उनके पास है जो ऐसा नाजीबा है या ऐसा गलत है कि इनकी जिंदगी अजीरन हो सकती है अगर वो आ जाए सामने। तो इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि नवाज शरीफ ने एक रिटायर शख्स को आर्मी चीफ बना दिया, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि देखें वो कानूनी तरीके से लगे हैं। चलो 2 दिन का 3 दिन का एक्सटेंशन मिला है उनको, उनकी नौकरी में तोसी की गई है, जिस तरह भी हुआ। लेकिन जो दूसरी वजह है ना, वो बहुत अहम है। दोनों वजह, या तो बैरूनी ताकतें उनको मजबूर कर रही हैं, और या फिर नवाज शरीफ, लेकिन ये दोनों ही पाकिस्तान के लिए गलत है। ये दोनों ही पाकिस्तान के लिए नुकसानदाह है, वो नजर आ रहा है। और इसके बाद एक और थोड़ी सी खबर है शेख रशीद के बारे में। एक वायरल है कि शेख रशीद ने इंटरव्यू दे दिया है और अपनी पार्टी छोड़कर, वो भी समा टीवी को, और अपनी पार्टी भी छोड़ दी और इमरान खान के खिलाफ भी बातें की और अपनी पार्टी भी छोड़ दी। छोड़ने के बाद उसने तहरीक-ए-अदम इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली। अब समझ से बालादार है कि उसकी अपनी पार्टी थी, 1 सीट थी उसकी, उसको क्यों मजबूर किया गया कि वो अपनी पार्टी भी छोड़ दे। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखें, किसी से भी पार्टी छुड़वा लो कोई बात नहीं, किसी लीडर को भी ले लो कोई बात नहीं। जिस दिन आपने अवाम को अपने हक में कर लिया, उस दिन हम समझेंगे कि आपने इमरान खान को भी तोड़ लिया और पाकिस्तानी अवाम को भी तोड़ लिया। बाकी ये सब डिसोकले हैं। आप किसी को जिता देंगे, 2-3 महीने की हुकूमत होगी, इसके बाद फिर वही ना पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। पाकिस्तान में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो या सीधा सीधा मार्शल लॉ ना हो। यानी कि लोगों को कंफर्म हो कि इसकी हुकूमत है या इसकी हुकूमत है, क्योंकि इन जिनको लाया जा रहा है इनको तो लोग कबूल नहीं करेंगे। चाहे आप इनको 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत भी दे दो, लोग इनको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है, बल्कि पाकिस्तानियों के अलावा पूरी दुनिया के लोग ये जानते हैं कि इस वक्त जो भी इलेक्शन में होगा, अगर इमरान खान के अलावा कोई भी जीतेगा तो वो धांधली नहीं, धांधला होगा। ये सारी दुनिया जानती है और इस तरह की हुकूमतें नहीं चलती। ये मेरा छोटा सा दिमाग है जो ये चीज़ तस्लीम करता है और तस्लीम करके ये चीज़ बता रहा है कि मैं जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जब आप किसी मुल्क के साथियों को या टीवी चैनलों को खरीद कर या इस तरह का दौलत बांट कर जितने इश्तिहारात दिए गए हैं नवाज शरीफ के आने में, और जिस तरह फूलों के एक किस्म का बहुत किया जा रहा है कि फूल बरसाए जाएंगे, बात वही है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब नहीं मेरा चोर आया है। ये तो इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी उस वक्त शायद कहा होगा जब नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत गई होगी, उठे होंगे, झूमे होंगे, नाचे होंगे और फिर गाया होगा बहारो फूल बरसाओ, इंटरनेशनल चोर आया है।
तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।